नमस्कार। केबी स्टूडियो के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल 2020 में मैं राणा कुमार सिंह कैमरामैन शकील के साथ आज उपस्थित हूँ चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। उस क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र है खुदावंदपुर ब्लॉक। यहाँ पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का चुनावी कार्यालय है। यहाँ पर प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर के कई पदाधिकारी उपस्थित हैं। हम जानेंगे जनता की राय इन लोगों के बीच क्या है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्री सुदर्शन सिंह जी, उनकी स्थिति क्या है इस बार, तो इसी को जानने के लिए हम प्रखंड कार्यालय जो है चुनाव का, यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। हम सबसे पहले इनका नाम जानेंगे और जानेंगे कि चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो इस बार चुनाव हो रहा है, इसमें यहाँ पर इनके पार्टी की क्या स्थिति है। सर, आपका नाम? मेरा नाम रविशंकर सिंह कुशवाहा है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ। पूरे सूबे बिहार में जाता हूँ, संगठन का काम करता हूँ। और इस बार जो चुनाव यहाँ हो रही है, तो यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट हैं श्री सुदर्शन सिंह जी, इनकी क्या स्थिति दिख रही है? पूरे विधानसभा के भीतर तमाम जगह लोगों से मैं संपर्क किया हूं, व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया हूं, लोगों के बीच गया हूं। लोगों के बीच स्पष्ट रुझान आ रहा है, लोगों का विचार आ रहा है कि हमें इस बार जो चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास करेगा, हम उसको वोट देंगे। हम न किसी शेल्टर होम, पूरे बिहार में शेल्टर होम बालिका गृह मुजफ्फरपुर का जो कांड है, हाँ, जो करवाया, उसको हम वोट नहीं देंगे। ये जो राजवंशी बाबू जो राजद के कैंडिडेट हैं, ये जब कभी चुनाव होता है तभी आते हैं। और ये सुदर्शन सिंह 5 साल लगातार हमारे बीच आते रहे हैं। इसलिए सभी लोगों का कहना है कि हम इस बार अपार बहुमत से श्री सुदर्शन सिंह जी को विधानसभा भेजेंगे। सबसे प्रमुख के कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हैं? हमारा प्रमुख मुद्दा है क्षेत्र का समग्र विकास करना, किसानों के चेहरे की लाली लौटाना और नौजवानों की जो जवानी चली गई इस सरकार में, नौजवानों को चेहरे की लाली और जवानी लौटाना मेरा मुख्य कर्तव्य है। और हम क्षेत्र में अमन, चैन, शांति और युवाओं के लिए और साथ ही किसानों के लिए आगे होकर काम करेंगे, पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। हम काम से जाने जाएंगे, हमारा उम्मीदवार काम से जाना जाएगा और इसीलिए सब लोग समर्थन कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है, आप नौजवानों की बात किए तो उस पर मैं प्रश्न करता हूं कि चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड जो आते हैं, छौराही, खुदावंदपुर और चरिया बरियारपुर, इस क्षेत्र में स्नातक स्तरीय एक भी महाविद्यालय नहीं है। आप इस पर चर्चा थोड़ा गहराई के साथ करें। आप हमारा जो प्रचार गाड़ी कहीं हो, हमारे पूरे विधानसभा में प्रचार गाड़ी चल रही है, हम बजाबता उसमें कह रहे हैं कि हम डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे। वो हमारा मंझौल से लेकर के वो छौराही तक के बीच में कहीं युवाओं के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है, हम उसकी स्थापना कराएंगे। ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। एक और चीज़ है जो आपके इस क्षेत्र में है और जिसके कारण चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में नहीं, एशिया महादेश में जाना जाता है, और वो है कांवर झील। कांवर झील को यदि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार, गरीब मजदूर लोग जो हैं, जिनके लिए यातायात के साधन से वो मजदूरी करके, छोटे मोटे दुकान करके, ई रिक्शा चलाकर, ऑटो रिक्शा चलाकर जो पर्यटक बाहर से आएंगे, उनके लिए अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। साथ ही साथ ये 1100 एकड़ ज़मीन में जो फैली हुई है, उससे अधिक ज़मीन में फैली हुई है, जहाँ के किसान लगभग रखिए तो साल भर वो कभी पूरे बाढ़ के स्थिति से परेशान रहते हैं, कभी सुखाड़ की स्थिति से परेशान रहते हैं। तो उनके लिए क्या योजना होगी? कांवर झील की जो समस्याएं हैं, हम 5 साल पहले से ही हम इसको कांवर झील की समस्या को उठाते आए हैं। हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करते आए हैं और हमारा जो प्रचार गाड़ी है उसमें स्पष्ट रूप से हम मंझौल कांवर झील के बारे में
लोगों को बताते हैं कि हम कांवड़ झील के लिए काम करेंगे, कांवड़ झील का विकास करेंगे और किसानों की जो समस्या है कांवड़ झील से संबंधित हम उसको दूर करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हमारे बीच एक और नेता हैं सर, आपका नाम हम जानना चाहेंगे और आप किस पार्टी से हैं ये भी जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर। जी, आप किस पार्टी से हैं? हम रालोसपा से हैं। सर हम जब पूरे बेगूसराय ज़िला में 18 प्रखंड भ्रमण करते हैं तो ये हमारा जो समस्तीपुर और बेगूसराय की सीमा पर स्थित खुदावतपुर है, अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक जो हमारा कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भाईचारा, इसमें कमी पाई जाती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने हिंदू भाई लोग नेता लोग हैं उससे कम आप लोग यहाँ पर नहीं हैं। सुदर्शन सिंह में कौन सी ऐसी बात आप लोगों ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम एक भाई की तरह यहाँ पर हैं? जी, सुदर्शन सिंह विचारधारा में मिलते हैं। हम लोग को जो विचार है वही उनका भी विचार है, इसीलिए हम लोग के विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कर्मठ उम्मीदवार समझ के हम इनको साथ दे रहे हैं। ये जो बोलेंगे वही करेंगे, और सब तो झूठा निकला, और सब झूठा निकला, इसीलिए हम लोग। लेकिन चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता बार बार ऐसे झूठे को भी अवसर भी तो देती रही। हाँ, दोषी तो यहाँ की जनता भी है। जनता भी जो दोषी था, लेकिन जनता को विकल्प नहीं था, इसलिए साथ दिया। अब विकल्प मिल गया जनता के, अब इनको उखाड़ फेंकने का काम चालू। विगत चुनाव में भी सुदर्शन सिंह यहाँ के कैंडिडेट थे। जी जी। और आज आप जब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप उन्हें 5 वर्ष पहले भी जानते थे। हाँ, जानते। क्या कारण था कि उस बार आप लोग उनको एक विधायक के रूप में नहीं चुने? इसलिए जो हमारे जनता के बीच खड़े नहीं उतरे उस बार। और इस बार खड़े उतर रहे हैं। उस बार दलदल में थे, अभी हमारे सिंबल लेके आए, हमारा खड़े उतर रहे हैं इस बार। कहीं ये तो नहीं कि उस बार अलायंस में अलग अलायंस के साथ थे और इस बार खुद मजबूती के साथ खुद हैं? नहीं, अलायंस उस बार नहीं था, निर्दलीय क्षेत्र। निर्दलीय का तो क्या वजूद होता है वो आप जानबे करते हैं। इस बार वो अलायंस में भी है और दल में भी है, दोनों चीज़ में है। और कर्मठ और सहयोगी उम्मीदवार है, इसीलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और इसलिए अलायंस के साथ साथ जो है पार्टी लेवल से आम जनता से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। जी, आम जनता से भी मिल रहा है, हर घर से मिल रहा है। जी, हमारे बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, आप 7 विधानसभा क्षेत्र भ्रमण करते हैं बेगूसराय जिला के। एक जिला अध्यक्ष को पता रहता है कि कौन प्रत्याशी अभी किस लेवल पर है क्षेत्र में। क्या लग रहा है यहाँ का अभी चेरिया बरियारपुर क्षेत्र में जो हैं सुदर्शन सिंह के बारे में आप बताइए। सुदर्शन बाबू का किसी से संघर्ष है ही नहीं। सभी जितने भी प्रत्याशी हैं इनके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं संघर्ष दिखता ही नहीं। स्पष्ट जनादेश है, इनके साथ है। सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग आगे आगे इनके दौड़ रहे हैं। इनको किसी से टक्कर है ही नहीं। आपको स्पष्ट दिखेगा, आपका जहाँ कहीं भी जाइए क्षेत्र में, जनता से रूबरू होइए, जनता लोग आपको निश्चित रूप से बोलेगा कि हम सुदर्शन बाबू के साथ हैं। यही यहाँ की स्थिति। तो इनका भी कहना है कि इस बार जो चुनाव चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का हो रहा है, इसमें सबसे आगे सुदर्शन सिंह चल रहे हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि जदयू के उम्मीदवार आप देख रहे हैं, शेल्टर होम का जो घटना हुआ उसमें वो मुजरिम है। और क्षेत्र में 10 साल रहे हैं, जनता की आवाज़ है कि 10 साल हमने दिया, लेकिन हमारे समाज को बदनाम कर दिया उन्होंने। दूसरा है राजवंशी जी, हमारे नेता रविशंकर सिंह कुशवाहा ने बताया कि सिर्फ वो कभी टिकट लेके आते हैं, जब कभी आएंगे लालटेन लेके, तो कभी घड़ी छाप, तो कभी साइकिल छाप, कभी तीर छाप। तो उनका कोई सिद्धांत नहीं है, जनता के लिए वो कभी काम नहीं सोचते हैं, ना किसी परिस्थिति में किसी के लिए आंदोलन करते हैं। सिर्फ टिकट लेके किसी पार्टी से आ जाएंगे, इसीलिए जनता के बीच उनका कोई पहचान नहीं। जनता की एक मांग होती है कि जो विधायक का फंड है हमारे विकास में उतना ही दे सकते हैं,
सरकार की जो योजना है उसी पर कार्य हो सकती है। लेकिन मेरे दुख और सुख में हमारा जो प्रतिनिधि हो, जो विधायक हो, वो साथ दे। क्या सुदर्शन सिंह उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता आदरणीय सुदर्शन जी बिल्कुल 5 साल तक अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, कार्यकर्ता अपने खुद रहे हैं और इसीलिए इनको उम्मीदवार बनाया गया है कि पूरे क्षेत्र में इन्होंने जनता के लिए आंदोलन करते रहा है। अंतिम प्रश्न है, हमारे प्रांतीय पदाधिकारी भी हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं। इस बार ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से यदि सुदर्शन सिंह जीत कर जाते हैं और आपके अलायंस की सरकार बनती है, तो क्या सुदर्शन सिंह को मंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यह क्षेत्र जो क्रांतिकारी की धरती है, क्रांति की धरती से हमारे सुदर्शन बाबू निश्चित रूप से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सरकार बनता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो निश्चित रूप से कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे आदरणीय सुदर्शन बाबू। तो आप लोगों ने सुना कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय, प्रदेश महासचिव महोदय, साथ ही साथ अन्य नेता लोग जो भी हैं, क्षेत्र भ्रमण के दौरान आप लोगों की जो राय होती है, आप लोगों का जो विचार होता है, आप लोगों की जो भावना होती है, उससे ये लोग आकलन करते हैं कि इनके पार्टी का स्तर क्या है। ये लोग आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से इनके पार्टी के प्रत्याशी श्री सुदर्शन सिंह जी जो हैं वो चेरिया बरियारपुर के इस बार विधानसभा सदस्य बनेंगे। और आप लोग भी निश्चित रूप से जागरूक हैं, शिक्षित हैं। अब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद में जाने वाले नहीं हैं। जो आपके दुख सुख में साथ निभाएगा, जो आपके लिए विकास की धारा बहाएगा, निश्चित रूप से आप उसे ही अपना विधायक चुनेंगे। धन्यवाद।